कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के पंचम स्कंद के पंचम अध्याय में वर्णित भगवान श्री ऋषभ देव जी की वाणी, जहां पर वो अपने 100 पुत्रों के माध्यम से हम सबको उपदेश दे रहे हैं, संदेश दे रहे हैं, शिक्षा दे रहे हैं। उन्होंने बताया है कि भाई ये जो मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल है, यानी कि भौतिकतावादी जीवन, ये बड़ा भयंकर है ना। ये बहुत ही भयंकर है। लेकिन चूंकि अविद्या का मारा है इंसान, चूंकि अनित्य चीज को वो नित्य समझ लेता है, और जो घृणित चीज है, जिससे घृणा करनी चाहिए, उससे वो प्यार कर बैठता है, यानी कि उसमें उसे कई गुण दिखते हैं, है ना। तो वो अविद्या का शिकार हो जाता है और अविद्या में बने रहता है, और वो अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता। आज यही बता रहे हैं हमारे ऋषभ देव जी। कह रहे हैं, लोकः स्वयं श्रेयसी नष्ट दृष्टिर्यो अर्थान समीहेत निकाम कामः अन्योन्य वैरः सुखलेश हेतोर अनंत दुखम च न वेद मूढ़ा। कि अज्ञानवश भौतिकतावादी व्यक्ति अपना सच्चा हित नहीं समझ पाता, जो जीवन का कल्याणकारी मार्ग है। वो भौतिक सुख के काम इच्छाओं से बंधा रहता है और उसकी सारी योजनाएं इसी एक कार्य के लिए तैयार की जाती हैं। ऐसा व्यक्ति क्षणिक सुख के लिए वैरपूर्ण समाज की सृष्टि करता है और अपनी मानसिकता के कारण वो दुख के सागर में कूद पड़ता है। ऐसे मूर्ख व्यक्ति को इसका ज्ञान भी नहीं होता। तो देखिए, यहां पर जो हमारे ऋषभ देव हैं, उन्होंने एक शब्द का उपयोग किया है, नष्ट दृष्टि, यानी ऐसा व्यक्ति जो अपने भविष्य को नहीं देख सकता, है ना। क्योंकि प्राण तो एक शरीर से दूसरे शरीर में चले जाते हैं, और इस जीवन में किए गए कर्मों का अच्छा या बुरा फल इस जन्म में या फिर अन्य जन्म में मिलता रहता है। पर जो अल्पज्ञ हैं वो भविष्य को नहीं देख सकते। वो इंद्रिय तृप्ति के लिए अन्यों से दुश्मनी ले लेते हैं, लड़ते भिड़ते रहते हैं, फिर उन्हें अगले जीवन में भी कष्ट उठाना पड़ता है। वो बिल्कुल दृष्टिविहीन हो जाते हैं, कुछ देख ही नहीं पाते हैं कि मेरे आसपास क्या हो रहा है, मैं कितने समय के लिए आया हूं, मेरे आसपास के लोग भी मर रहे हैं, और मैं क्यों हवस का शिकार हूं कि ये भी लूं, वो भी लूं, ये भी बटोरूं। व्यक्ति अगर ऐसा करता है तो ऋषभ देव जी कह रहे हैं, तो फिर वो अपना समय गंवाता है, वो मूढ़ है, यानी मूर्ख है। वो भगवान के भजन को नहीं समझ पाता। भगवान देखिए कह रहे हैं, नाहम प्रकाशः सर्वस्य योग माया समावृतः मूढ़ो अयम नाभिजानति लोको माम अजम अव्ययम। कि भाई मैं मूर्ख और अल्पज्ञ मनुष्यों के समक्ष कभी प्रकट नहीं होता, उनके लिए मैं अपनी योग माया में छिपा रहता हूं। इस प्रकार मोहित हुआ संसार मुझ अजन्मे और अच्युत को नहीं जान पाता। तो देखिए, सीधी सी बात है, हमें माया में इसलिए रहना पड़ता है, इस माइक संसार में इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि कभी भी हम भगवान के अनुभव से युक्त नहीं हुए, भगवान की तरफ नहीं मुड़े। हम बहिर्मुख हैं, और जो बहिर्मुख लोग हैं उनकी जगह ये माइक संसार है। यहां माया जो है कई प्रकार की सजाएं देती है, कई प्रकार के कष्टों को झेलना पड़ता है, दुखों को झेलना पड़ता है, और जो सुख भी हैं यहां पर वास्तव में वो दुख है ना। ये जानकारी भला किसे है? ये जानकारी तो है ही नहीं। तो भगवान की भक्ति से अगर हमारे धर्मानुष्ठान भी रहित हैं, हमारे कर्म भी अगर रहित हैं, तो इसका मतलब है
कि वो सब बेकार हो गए, है ना। तो अगर कोई निष्काम कर्म कर रहा है और वो भगवान को अर्पित नहीं किया गया तो फिर वो कर्म भी भला कैसे सार्थक हो सकता है। इसीलिए वर्णाश्रम विभाग के अनुसार अगर कोई उत्तम रूप से धर्म का आचरण कर रहा है तो भी बड़ा तुच्छ है वो। क्यों तुच्छ है? क्योंकि वो भगवान की संतुष्टि के उद्देश्य से नहीं किया गया। और वो किया क्यों गया? इसीलिए कि तुच्छ कामनाओं की पूर्ति हो सके, बस इसीलिए, ताकि और देह का सुख मिल सके। देह के सुख को ही ख्याल में रखते हुए ये सारे कर्म होते हैं, है ना। और हम तो जानते हैं कि देह क्या है? जड़ है। आज है, कल रहेगी जरूरी नहीं, कब समाप्त हो जाएगी पता नहीं। तो क्या करें? वही जो बारंबार बताया गया, भगवान की भक्ति, जिसका लक्षण है भगवान की कथाओं में व्यक्ति को रुचि हो जाए, भगवान के नाम में, नाम संकीर्तन में अगर किसी को रुचि हो गई तो यानी वो भगवान के भजन की तरफ बढ़ने लगा है ना। याद रखिए, ये जो भक्ति है ना, ये बहुत ही सुख देने वाली है। अपने आप ही भक्ति के अंदर बहुत सुख है। क्यों है वो सुख? क्योंकि वो अहेतुकी है, यानी कि वो भगवान की संतुष्टि को छोड़ करके अन्य किसी फल संधान से रहित है। यानी जो व्यक्ति भक्ति करता है वो सिर्फ यही चाहता है कि मैं भगवान को संतुष्ट करूं अपनी भक्ति से। वो बदले में कुछ और नहीं चाहता, कुछ भी नहीं चाहता कि अगर ऐसा होता तो अच्छा होता, वैसा होता तो अच्छा होता। कुछ नहीं चाहता। वो सिर्फ एक ही चीज चाहता है, और वो चाहता है भगवान का सुख, है ना। इसीलिए ये अहेतुकी है और ये अप्रतिहता है, निरंतर है, इसमें निरंतरता है। देखिए, इंसान कोई भी कर्म क्यों ना करे, उसमें निरंतरता रहेगी जरूरी नहीं है। लेकिन भक्ति का आस्वादन अगर किसी को मिल गया, उसका स्वाद लग गया, तो भक्ति में निरंतरता बनी रहती है। क्यों बनी रहती है? क्योंकि उसमें भगवान के संतोष को छोड़कर अपने सुखमय और दुखमय पदार्थों का बिल्कुल अभाव है ना। इसीलिए उसमें किसी प्रकार का बाधा या फिर कोई विघ्न, इसका अवकाश ही नहीं है। कोई बाधा आ ही नहीं सकती है। इसका मतलब अगर हम कहीं से ये सोचते कि हम भगवान का भजन करेंगे और इस भजन से हमारे फला दुख समाप्त हो जाएंगे, और हम इसलिए भजन करते, हम भजन कर रहे हैं और हमें लग रहा है कि अरे वो दुख तो अभी भी बने हैं, अरे दुख तो और भी ज्यादा मिल गए। अच्छा जी, तो भगवान के भजन से दुख मिलता है? अच्छा, मैं नहीं करूंगा। अभी भक्ति ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी, अभी श्रद्धा तक नहीं आई थी हृदय में, क्योंकि अभी भगवान के द्वारा प्रदत्त शास्त्रों को ही नहीं जाना था ठीक से, शास्त्रों के मायने में विश्वास नहीं था, और हम सोच रहे थे कि हम भक्त बन गए। क्योंकि श्रद्धालु व्यक्ति का ही लक्षण यह होता है कि वो भगवान के दिए गए शास्त्रों में पूरा विश्वास करता है, और उसके मायनों को भी वो समझता है, अर्थ को भी समझता है ना। तो अगर दुख मिला तो भजन छूट गया, क्योंकि हमने सोचा ही नहीं था कि हम अपने इस भजन के द्वारा भगवान को संतुष्ट करना चाहते हैं। अगर भक्ति करते करते सुख मिल गया तो हमने किया, और अगर वो सुख खत्म हो गया तो हमें लगा अरे अभी तो सुख मिला था, अब सुख नहीं मिल रहा है। यानी मुझे तो पहले नाम संकीर्तन में बड़ा सुख मिलता था, अब नहीं सुख मिल रहा है। तो नाम संकीर्तन छोड़ दिया, क्योंकि अभी अच्छा नहीं लग रहा है। अपराध हो गए, ना जाने क्या क्या हो गया, अब अच्छा नहीं लग रहा है तो नहीं लग रहा है ना। बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, बहुत सारे अनर्थ आ जाते हैं बीच में, तो छोड़ दिया। लेकिन अगर किसी ने सोचा
कि अगर मैं इतने समय तक बैठकर नाम संकीर्तन करूंगा, हरे कृष्ण महामंत्र का संकीर्तन करूंगा, गाऊंगा और अपने भगवान को सुनाऊंगा और भगवान उसे सुनकर कितने खुश होंगे, तो वो छूटेगा नहीं, तब वो करता रहेगा, है ना। इस तरह जो भक्ति है वो अप्रतिहता है, यानी निरंतर चलती है और अहेतुकी है ना। तो ये हमें समझना होगा कि भगवान श्री कृष्ण जो कि अधोक्षज है, यानी जो इंद्रियों के ज्ञान से परे हैं, उनकी लीला कथा के श्रवण कीर्तन में रुचि पूर्वक जो भक्ति है वही जीव मात्र का परम धर्म है ना। कोई कहे कि मैं तो भगवान श्री कृष्ण के आगे रोज एक अगरबत्ती जला देती हूं और प्रणाम कर लेती हूं, ठीक है, कुछ नहीं किया तो अच्छा ही है, कुछ तो कर रहे हैं, लेकिन ये भक्ति नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की लीला कथा के श्रवण कीर्तन में रुचि ही पैदा नहीं हुई, तो कैसे कहें कि ये भक्ति है। तो भक्ति शब्द का अर्थ ही रुचि है, ये समझना होगा। रति है, किस चीज में रति है? भगवान में रति ना। भगवान में जो रति होगी, भगवान से जो प्रेम होगा, भगवान में जो आसक्ति होगी, वो तो बहुत बाद में होगी, जब चित्त एकदम शुद्ध हो जाएगा। लेकिन शुरुआत जो इस भक्ति की होगी वो होगी भगवान की कथाओं को सुनने की लालसा के साथ, रुचि के साथ। अगर हम वर्णाश्रम के धर्म निभाएं, कर्म निभाएं, ज्ञान के सारे अनुष्ठान करें, तपस्या करें, व्रत करें, कितने कितने व्रत रख लें, या सिर्फ शाकाहारी हो जाएं या सिर्फ दुग्धाहारी हो जाएं, तो भी कुछ होने वाला नहीं है इससे। ये सब अनुष्ठान सिर्फ श्रम मात्र हैं, लेबर, यानी हमने हार्डवर्क किया और कुछ नहीं किया, पसीना बहाया हमने लेकिन कुछ मिला नहीं, सारा दिन काम किया और खाली हाथ रह गए, कुछ लाभ नहीं। तो बात यह समझनी होगी कि जिसमें भगवान की संतुष्टि हो, यानी उनकी प्रीति विधान की गई हो, जो इस लोक और परलोक के सुख भोग की वासना से रहित हो, है ना, कि इस लोक में मुझे इतना सुख मिल जाए, मेरे बच्चों को ये नौकरी मिल जाए, या परलोक में जाऊं तो मुझे और ज्यादा सुख मिले, भोग मिले, तो इसलिए यज्ञ कर लूं, तो ऐसी वासनाएं ना हो, यानी इन वासनाओं से रहित हूं, है ना। तो ये समझना होगा कि अगर हम ऐसा धर्म भी कर रहे हैं तो भी ये श्रेष्ठ धर्म नहीं है, क्योंकि इसमें अभी भी भगवत बहिर्मुखता बना हुआ है। यही हमारा मूल दोष है, इसी से हमें ये संसार मिलता है बारंबार। और अगर हम ये सोचें कि चलो हम वैरागी हो जाते हैं, तब भी वो बेकार है, क्योंकि जब तक भगवत सन्मुखता नहीं आती, भगवान के पास तक हम नहीं जाते हैं, भगवान के करीब नहीं होते हैं, उनकी कथा सुनते सुनते, उनके गान सुनते सुनते, उनके भजन सुनते सुनते, नाम जप करते करते, तब तक चाहे कोई विषय भोगी हो या कोई विषय त्यागी हो, दोनों में कुछ भी भेद नहीं है, ये दोनों ही माया के चक्कर में है ना। तो जब यहां तक बात कह दी गई कि निरुपाधि ज्ञान भी, यानी जो ज्ञानी व्यक्ति है वो खुद को ना किसी की मां मानता, ना पिता मानता, वो खुद को यही मानता मैं भी ब्रह्म हूं, और वो ब्रह्म में विलीन होना चाहते हैं। तो ये कहा गया कि अगर वो भी भगवत भक्ति से रहित है तो ऐसे व्यक्ति के द्वारा भी कभी ब्रह्म अनुभूति नहीं हो सकती। और फिर जिनके आदि और आरंभ में दुख है, यानी कोई यज्ञ करना चाहे और यज्ञ की सामग्री जुटाने का दुख है, अग्नि धुआं इसके ताप का दुख है, और अंत में यानी कर्मों का फल विषय सुख भोगना, है ना, ये अगर मिल भी जाए तो उसके बाद फिर से दुख ही उठाना पड़ता है। हम अपने जीवन में यही तो देखते हैं। तो ऐसे कर्म यदि सकाम हैं तो वैसे ही उनमें कोई सार्थकता नहीं है, यानी कि
परमार्थ वस्तु श्री भगवान की प्राप्ति और सन्मुखता का कर्मानुष्ठान में कोई प्रश्न ही नहीं उठता है ना। और अगर किसी ने कर्म किया निष्काम भाव से और उसने भगवान को अर्पित नहीं किया तो भी वो परिश्रम मात्र है, यही समझना होगा। जिस धर्माचरण से श्री कृष्ण का संतोष विधान होता है वही है परम धर्म, और इसी परम धर्म को जानने के लिए और इसी परम धर्म में आगे बढ़ने के लिए मिला है हमें मनुष्य जीवन। याद रखिए।